तारीख का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है जिसमें 6 नवंबर को इलेक्शन कराने का मुतालबा किया गया है। बुध को निगरान वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान का वाहिद इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए खत में लिखा गया है कि 9 अगस्त को वजीर आजम की समरी पर कौमी असम्बली तहलील की गई जिसके बाद इंतखाबात 89वें दिन यानी 6 नवंबर को होने चाहिए। खत में लिखा गया है कि सदर का इख्तियार है कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। सदर मुमलिकत ने लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। खत के मुताबिक मरदमशुमारी के अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल जारी है। आर्टिकल 51(5) इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत लाजमी शर्त है। वफाकी वज़ारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। गुज़िश्ता 2 दिन से कयास सराइयाँ जारी थी कि सदर जल्द ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ मुलाकातें और मुशावरतें भी की थी जिनमें उन्हें तजवीज़ दी गई थी कि वो तारीख का ऐलान ना करें। सदर आरिफ अलवी ने हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात पर मुशावरत के लिए मदऊ किया था। सदर मुमलिकत ने लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद, माहिर कानून। राज मुमलिकत ने लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद, माहिर कानून। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसकी इतनी ज्यादा हैसियत हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि आपने कहा कि अगर वो अबूरी सदर हैं और उनकी जानिब से कोई ऑर्डर या लेटर इस तरह का जारी किया जाता है तो उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए बाउंड नहीं है इलेक्शन कमीशन, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वो किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन को कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। सदर ने काम करना होता है वजीर आजम के मशरे के पे, और वो ही इज बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सदर कुछ भी नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दे सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं और फ्लॉ डेट को करवाएं। सदर के पास इस तरह का कतन कोई इख्तियार नहीं। सदर कहीं फिक्र नहीं करता। नए सिनेरियो में जब मरदमशुमारी हो चुकी है, डिजिटल सेंसिस के बाद जरूरत इस बात की है कि हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां इंतखाबी फहरिस्तें, और जिसकी मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि बहुत सारा लेंथी प्रोसेस है। इससे गुजर के तो इलेक्शंस होंगे। इस तरह नॉर्मल रूटीन में जिस तरह 48(5) का वाला दिया जा रहा है बार बार, तो इलेक्शंस नहीं हो सकते और ना ही सदर कहीं स्टैंड करते हैं। सदर ने एक तजवीज दी, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी क़यादत की तरफ से उन्हें इस तरह की, चूंकि लॉ मिनिस्ट्री ने भी उन्हें मना कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पहले मुलाकात से रिफ्यूज कर चुके हैं। उन्हें पता है कि मेरी इस तजवीज को पजीराई नहीं बख्शी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी तजवीज दे के जो सदारती ऑफिस है उसे बेवकूफ़ कर रहे हैं, उसकी बेतौकीरी कर रहे हैं, उसकी तजलील और बेइज्जती करवा रहे हैं। एक प्रेस्टिजियस ऑफिस है, लेकिन उस ऑफिस का जो हुक्म हो, जो कानून और आइन के दायरे में अगर है, तो उसे फिर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये उनकी जो तजवीज है, इसका ना आइन के साथ ताल्लुक है, ना कानून के साथ ताल्लुक है, ना 2017 का जो एक्ट है इलेक्शन एक्ट उसके साथ कोई ताल्लुक है, लिहाजा ये लिख देते ना कि किस प्रोविजन के तहत मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, कानून की किस सेक्शन का सहारा लेके, किस प्रोवाइजो का सहारा लेके मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ और आपको ये तजवीज भेज रहा हूँ, तो इसका हाल भी वही होना है जो माजी में इनके उस लेटर का हुआ था जिसमें इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था। तो इससे इन्हें तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अदारा बेतौकीर होता है। हमने अदारों को बालादस्त बनाना है, हमने अदारों को एस्टेब्लिश करना है जो नहीं हो पा रहे। कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई फैसला आ जाता है, कभी सदर साहब को इस तरह की बात कर जाते हैं जिससे हमारी मैशियत को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। ये जो पंजाब असेंबली का वाक़या हुआ था ना, जब कि जी मुनरिफ अराकीन के वोट नहीं काउंट किए जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में दिया और अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई अमेंडमेंट इंसर्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारी मैशियत नहीं संभली
और आप देख लें, उठा के देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आते रहे, ये जो चीफ जस्टिस आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, इनके दौर में उसके बाद हमारी मैशियत बिल्कुल वो जमीन के साथ लगती चली गई। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मुल्क है तो सब अदारे भी हैं, सब अफराद भी हैं, हम भी हैं, और इन लोगों की शान शौकत भी है। ये मुल्क नहीं, इसका इंटरेस्ट अगर आपको अजीज नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। रजा खालिद साहब, उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की हैं, मुशावरतें भी की हैं, उसके बावजूद तजवीज़ उनको दी गई कि तारीख का ऐलान ना करें। ठीक है राजा साहब, आप हमारे हमराही मौजूद रहिए। हमारे साथ हमें ज्वाइन के लिए एडवोकेट कौसन मुफ्ती साहब ने। कौसन मुफ्ती साहब, मुलाकातें भी हुई, मुशावरतें भी हुई, उसके बावजूद तजवीज़ उनको दी गई कि तारीख का ऐलान ना करें। अब आप क्या समझते हैं, किस तरह का आईनी बहरान पैदा हो सकता है? अब देखिए, बात यह है कि एक वक्त था जब कैबिनेट अनाउंस हुई थी। कैबिनेट अनाउंस होने के साथ प्रेसिडेंट साहब का ज़रूर इख्तियार था कि वो इलेक्शन की डेट विद इन 90 डेज कोई भी मुकर्रर कर देते हैं, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जब वो वक्त गुजर गया, प्रेसिडेंट साहब ने में आर्टिकल 48(5) का जिक्र किया है। 48(5) में है कि वो दो काम साइमल्टेनियसली या इकट्ठे करेंगे। एक, वो इलेक्शन की डेट देंगे, दूसरा केयर टेकर कैबिनेट को अपॉइंट करेंगे। केयर टेकर कैबिनेट को अपॉइंट किया, उसके बाद उनका ओथ हो गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त उन्हें किसी ने मशवरा नहीं दिया या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा। तो मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त इन्हें चाहिए था कि उसी दिन वो डेट अनाउंस कर देते। अब जबकि उस दिन उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की, तो ऑब्वियसली लॉ ये है कि लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट वन। जो सोए रहते हैं, जो स्लम्बर ओवर करते हैं अपने राइट्स पे, तो लॉ को रिवर्स करके कोई कानून किसी को राइट नहीं देता कि वो एक वक्त गुजरने के बाद अपने उस राइट को एक्सरसाइज करें। अब जो लेटर प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए लिखा है। इससे एक सियासी हिजान पैदा हो जाएगा। अब पाकिस्तान की मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है, डॉलर डे बाय डे नीचे आ रहा है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल स्कोरिंग की वजह से अगर आपकी मईशत को नुकसान हो, मईशत उस वक्त फ्लरिश करती है जिस वक्त आपके हालात कंड्यूसेबल हो, आपके हालात अच्छे हों, आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब ने खत लिखा है वो गैर जरूरी है। अच्छा कौसन साहब, जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं और राजा साहब ने भी इसी पॉइंट को रेज किया, उन्होंने कहा कि जो ये सूरत हाल बन रही है, यानी कि हमने देखा कि इससे पहले भी मुलाकात की गई थी, वफाकी वजीर कानून को भी तलब किया गया था और अपने माहिरीन कानून को भी बुलाया गया था, उनसे भी सदर मुमलिकत ने बातचीत की थी, लेकिन उस टाइम भी ये बात समझाई गई कि इस तरह से अगर तारीख दी जाती है या इस तरीके से कोई भी लेटर इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है तो इससे एक बहरानी कैफियत होगी। हम बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं माशी तौर पर मुस्तहकम होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुपए की जो कीमत है वो मुस्तहकम हो रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ रही है, जिससे हम देखते हैं कि बिल्कुल अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह की सूरत हाल के बाद हम एक दफा फिर क्या बहरानी कैफियत में नहीं जा रहे? देखिए, मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी यही सूरत हाल कमोबेश थी। फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये जो 26 दिसंबर 2017 को इंट्रोड्यूस हुई। 2017 में ही सेंसस हुआ था। आज से पहला सेंसस या मर्दमशुमारी जो है 2017 में उसका इनेकाद हुआ था। तो उस वक्त अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इसी वजह से की गई थी कि 2017 में जो सेंसस हुआ है उसके मुताबिक ही डिलिमिटेशंस हों, उसी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कायम की जाएं, और 2018 में फिर उस नए सेंसस की बुनियाद पे इलेक्शन का इनेकाद किया गया था। इसी एनोलॉजी पे अब भी जो नया सेंसस हुआ है उसी के मुताबिक ही इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। और ये बात मैं दोहरा रहा हूँ कि इलेक्शन का मतमे नज़र जो इलेक्शन कमीशन की नज़र में होगा वो यही होगा कि फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो।
अगर किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन को ये महसूस होता है कि आज की डेट में सदर मुमलिकत के इस खत की बुनियाद पर इलेक्शन करा दिए जाएं और वो फेयर इम्पार्शियल नहीं हो, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को कतई इलेक्शन कराना नहीं चाहिए और इलेक्शन कमीशन का टोटल फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इलेक्शन फ्री, फेयर और इम्पार्शियल हो। जहाँ तक इकनॉमिक सूरत हाल की बात है, तो आपने दुरुस्त कहा कि अगर इकोनॉमिक सूरत हाल जो है किसी भी इस तरह की एक्टिविटी से वो ख़राब होती है, तो हमें बहैसियत कौम इससे इज्तनाब करना चाहिए। और चेंज है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं एक सियासी स्कोरिंग के लिए, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए एक खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो वो इन चीज़ों से मेरा ख्याल है कि बहैसियत पाकिस्तानी और इस कौम की खातिर इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा कौसैन साहब, यहाँ पर मैं आपसे तारीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ये तकरीबन 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है फिर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कितना वक्त मजीद दरकार होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, इलेक्शन की बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, उसकी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, पेपर बैलेट पेपर्स छुपवाने होते हैं, पूरा एक प्रोसेस है। तो वो इलेक्शन कमीशन को फिर शायद 90 दिन की ज़रूरत हो इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि 90 दिन का जो 90 या 60 दिन का दो जगह पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में 60 और 90 डेज का आया है। चले 90 दिन नहीं तो 60 दिन बहर सूरत इलेक्शन कमीशन को चाहिए होंगे अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए कि वो एक फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। अच्छा कौसैन साहब, आप 90 और 60 दिन की बात कर रहे हैं, ये तो असेंबली के डिसॉल्व होने से नहीं है या फिर हल्का बंदियों का रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद? जी जी, आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वक्त के बाद भी होती है तो उसको कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे। अच्छा। और आपको याद होगा मोहम्मद खान जिनाजो साहब की हुकूमत डिसॉल्व हुई, उसके बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हुए थे, लेकिन जब वो इलेक्शन हो गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 254 की इंटरप्रिटेशन यही की कि चूंकि इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए हैं लेकिन डिले हैं, तो ये जो डिले है इसका कोई फर्क इलेक्शन के फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी पे नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन पे, मेरी दानिशी में इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देना चाहिए कि जब भी वो, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करें, ताकि ये जो सियासी हिजान है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, ये ख़त्म हो। अच्छा, इससे पहले भी कौसैन साहब हमने देखा था कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक डेट के ऊपर बात हो रही थी, और आज के में जो लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी मेंशन किया गया है कि तमाम सूबों में एक ही दिन में इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रुजू किया जाए। मतलब अब यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन अपना फैसला नहीं करेगा बल्कि आला अदलिया से जाके रुजू करे, क्या ऐसा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि इलेक्शन एक ही दिन हो। उसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्शन नेशनल असेंबली के पहले हो जाते हैं तो जो नेशनल असेंबली का रिजल्ट होता है वो बहुत बड़े क्लाउड्स लेके आता है प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में। तो मेरी भी दानिश में इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए। उससे आपकी कॉस्ट में भी फर्क आएगा, क्योंकि एक ही बैलेट पेपर होगा, आपको 2 बैलेट पेपर और 2 दिन की जो एक्सरसाइज होगी उस पर डबल खर्चा आ जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी एक्सचेकर इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि गैर ज़रूरी अखराजात किए जाएं, और इलेक्शन कमीशन को भी ऑस्टेरिटी मेजर्स पे आना चाहिए ताकि कम से कम खर्चे में बेहतरीन, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन का इनेकाद हो सके। तो इसकी कौसैन साहब, इसकी तारीख भी वही देंगे, इलेक्शन कमीशन भी देंगे जिस तरीके से आज लेटर में एडवाइस की गई है कि इसके लिए आला अदलिया से रुजू कर लिया जाए? ऐसा तो नहीं है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा या फिर डिसीजन उसी का होगा कि एक ही दिन में हो? देखिए, अदलिया ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, उसका रिव्यू भी डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। अच्छा। अदलिया के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार भी है, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक रिस्ट्रेंट शो कर रही है
और वो रिस्ट्रेंट इसी वजह से शो कर रही है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसे अपना काम करने दिया जाए। हाँ, अगर कहीं पे गैर जरूरी इल्तवा या डिले आ जाता है तो ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई इदारा नहीं, कोई भी शहरी जाके सुप्रीम कोर्ट को रुजू कर सकता है कि इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है और वो कोशिश करेंगे कि, और उन्हें कोशिश करनी भी चाहिए कि अपना जो होमवर्क है इलेक्शन कराने का वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सकें। कौसैन साहब, अगर इसी पे तज्जियाती तौर पे अगर गुफ्तगू ये कर ली जाए कि ये सियासी हैजान की कैफियत कब तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी, क्योंकि आपका भी यही कहना है कि तमाम तर पॉलिटिशियंस का जो है मुल्क दोस्त बयानिया होना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इलेक्शन होने हैं और उन्हें होना चाहिए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। अगर फर्ज करें कि कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें डिलिमिटेशन में और हल्का बंदियों में इस मौजूदा सेंसस या मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन की तैयारी में कुछ टाइम दरकार है, तो उन्हें देना चाहिए। अगर फर्ज करें कि आज ये पुरानी 2017 की सेंसस पे और हल्का बंदियों पे ये इंतखाबात कराते हैं तो बहुत से लोग राइट ऑफ फ्रेंचाइज से महरूम हो जाएंगे, वो वोट डालने से महरूम हो जाएंगे। मुझे बताइए कि जो लिस्टें 2017 में बन गई हैं, 5 साल में बहुत सारे लोग जो 18 साल का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके होंगे और जो वोट डालने का अहल होंगे, वो उन्हें कैसे महरूम रखेंगे वोट डालने से। और फर्ज करें कि उनको महरूम रखते हैं तो वो उनमें से कोई एक बंदा भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि ये 2017 से लेकर 23 तक जो लोग 18 साल की उम्र का थ्रेशोल्ड क्रॉस के हैं उनको वोट से महरूम किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि चलें प्रेसिडेंट के लेटर के तनाजुर में, तो उस लेटर की भी कोई हैसियत नहीं होगी और उस इलेक्शन की भी कोई हैसियत नहीं होगी। आप खर्चा भी करेंगे, आप सारा कुछ करेंगे, बट इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज और पाकिस्तान की बदनामी भी होगी कि ये किस तरह के अनफेयर और पार्शियल किस्म के इलेक्शन करवाए गए हैं। ना सिर्फ ये कौसैन साहब के बहुत सारे लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वसाइल दिए जाते हैं, मरदमशुमारी के बाद जो नंबर सामने आते हैं वसाइल भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी सूबे को या फिर जिले को, तो इस पूरी सूरत हाल में भी कहीं ना कहीं खराबी पैदा हो सकती है। जी, ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को और पैसों की जरूरत पड़े, उस पैसे को कैसे वो एलोकेट करेंगे, और इसी तरह बहुत सारे और मसाइल का सामना भी इलेक्शन कमीशन को हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें आप कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कोई इंडिया का इलेक्शन कमीशन नहीं है या इसराइल का इलेक्शन कमीशन नहीं है, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। हमें अपने इदारों पे भरोसा रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, और मतलब कि वो भी उन पे भी ये लाजिम है कि वो अपनी इंतहाई सलाहियत को बुरुए कार लाते हुए पाकिस्तान के मफाद में जितनी जल्दी हो सके ये इलेक्शन करवा दें। तो अब आईनी सूरत हाल में देखा जाए कौसैन साहब, तो जो ये लेटर भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, अब वो इसका किस तरीके से जवाब देगा, क्योंकि आपने कहा कि वो बाउंड तो नहीं है इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। वो ऑब्वियसली इसका जवाब अपनी इम्पेडिमेंट्स जो भी उन्हें मुश्किलात हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स के ऑब्स्टेकल्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो सब चीज़ों को मद्देनजर रख के वो उनको जवाब देना चाहिए कि ये जो सदर मुमलिकत ने डेट अनाउंस की है उस डेट के अंदर ये इलेक्शन फ्री और फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन जो है मुमकिन नहीं हो सकते। ठीक है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख का ऐलान कर दिया, जबकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा है और जिसमें 6 नवंबर को इलेक्शन कराने का मुतालबा किया गया है। हमारे साथ मौजूद थे कौसैन मुफ्ती साहब और रजा खालिद साहब, आप लोगों का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला